एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार नवोदय अकेडमी पे। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न में हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आइए हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक कीवर्ड है जिनका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत उत्तम है। तो आइए समझते हैं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो संख्या दी हुई है उसमें किस संख्या से भाग दे ताकि शेषफल शून्य बचे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 18 का, तो 18 देखिए 1 से भाग देंगे शेषफल शून्य बचेगा, 2 से भाग देंगे तब भी शेषफल शून्य बचेगा, 3 से भाग देंगे तब भी शेषफल शून्य बचेगा, 6 से भाग देंगे तब भी शेषफल शून्य बचेगा, फिर उसके बाद 9 से भाग देंगे तब भी शेषफल शून्य बचेगा, 18 से भाग देंगे तब भी शेषफल शून्य बचेगा। तो ये सब क्या है, इसके गुणनखंड हैं। परंतु इसका गुणनखंड क्या 5 नहीं है, क्योंकि 5 से जब इसमें भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, अर्थात 5 का गुणनखंड नहीं है। आइए अब इस पॉइंट को समझते हैं कि अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या है। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड, वो 2 गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक वह संख्या खुद होगी और एक 1 होगा। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है 2 एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। ये समझने से पहले समझते हैं इसका गुणनखंड क्या है। इसका गुणनखंड देखिए एक आ रहा है, एक 2 आ रहा है। एक वह संख्या खुद अर्थात 2 का गुणनखंड 2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 10 का गुणनखंड करते हो 1 2 5 10, इसके देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहा है। और ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वह संख्या हमें बतानी है जो सम अभाज्य संख्या हो। तो पूरे नंबर सिस्टम में केवल एक ही ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। वो नंबर क्या है 2। देखिए 2 क्या है, एक सम संख्या है कि नहीं है, और ये क्या है अभाज्य संख्या भी है। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि वह संख्या बताइए जो सम अभाज्य संख्या हो तो क्या होगी, 2 होगी। और एक प्रश्न आता है कि एक सम संख्या है, एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो एक का गुणनखंड क्या होगा, केवल एक ही होगा। अब यहाँ कंडीशन क्या है, इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन इसे एक ही गुणनखंड आ रहा है। दैट मीन्स 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर, मतलब एक न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए और भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। इसका केवल एक ही गुणनखंड आ रहा है, दैट मीन्स इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करेगा। अब देखिए, अब आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 140 का फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। तो देखिए ये 140 का फैक्टर निकाला गया है। देखिए लेकिन यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे 140 का आपको बोला जाए कि फैक्टर निकालने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरा मन मैं 10 से काट दूँ इसको 14 आ जाएगा, फिर 2 से काट दूँ 7 आ जाएगा, फिर 7 से काट दूँ 1 आ जाएगा। तो हम लिख दिए 140 = 2 × 7 × 10। सही है नहीं, कंप्लीटली रॉन्ग है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड, अर्थात इसमें जो संख्याएं आएंगे जिसकी मदद से इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए, और ये वाला मेथड क्या है 100% करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ जिस नंबर से हम यहाँ डिवाइड किए वे सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसमें डिवाइड करने के बाद 1 तक प्रोसीड करने के बाद इसको हम लिखेंगे 140 = जो नंबर आ रहा है इसको लिख दिए। अब ये तो ठीक था, यहाँ तक हम करते आए हैं पिछले क्लास में भी, बट यहाँ पे अब इसको हम पावर फॉर्म में भी लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, घात के रूप में। उसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं बोर्ड पे। अब इस फार्मूला को देखिए, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला क्या बोलता है, a के पावर m × a के पावर n की वैल्यू क्या होती है, a के पावर m + 1, अर्थात आधार समान रहेगा तो जो घात होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए इसका फैक्टर ये आ गया, यहाँ देखिए 2 के पावर कोई नंबर नहीं देता है, किसी भी नंबर के पावर कोई नंबर नहीं देगा तो वहाँ क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, दैट मीन्स 1 + 1 2 हो गया, × 5 × 7, अर्थात 140 का फैक्टर क्या हो गया 2 के पावर 2 × 5 × 7। आप अभाज्य संख्या की परिभाषा और ये गुणनखंड राइट डाउन कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीन देता हूँ, इसको लिख लीजिए आप। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें 156 का फैक्टर निकालना है। देखिए अब यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 156 किस नंबर से डिविजिबल है, किस नंबर से विभाजित होगा। तो आपको पता है किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिए, फिर 8 आ रहा है फिर से 2 से डिवाइड कर दिए। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, नंबर को ऐड करो, ऐड करने पर जो नंबर आएगा उसमें यदि 3 से डिवाइड करेंगे वो नंबर 3 से कट जाता है तो हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। तो जोड़ कर देखिए 9 3 12, 12 में 3 से भाग दीजिए, 3 × 4 = 12 कटता है, दैट मीन्स ये 3 से कटेगा। 13 आया, 13
तो एक अभाज्य संख्या है, 13 से कटेगा, 13 से भाग दे दिए, फिर उसको इसके नंबर का जो आ रहा है इसके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिए। अब फिर यहाँ देखिए 2 बार आ रहा है, इस फार्मूले को यूज करेंगे, 2 के पावर 1 + 1 या 2 के पावर 2 हो जाएगा, बाकी 2 यहाँ पे ऐसे ही एग्जैक्ट वे में हम इसको लिख देंगे। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन 3825। अब देखिए इसको हमें करना है, आप इसको ऐड करके देखिए, 8 2 कितना हो गया, 10 15 18, ये नंबर 3 से तो कट रहा है, बट इसको ऐड करके देखने में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है, इसलिए पहले हम इसको लास्ट में 5 दिख रहा है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ 5 पर है तो पहले ही 5 से हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल आउट करने पर ये वैल्यू आएगा, फिर 5 पर है लास्ट में, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको देखिए छोटा नंबर बनेगा, जोड़ के देखिए 5 1 6 6 3 9, 3 3 का 9, तो 3 से कट रहा है, फिर 3 से भाग देंगे 51, फिर 5 1 6, फिर 3 से भाग देंगे 17, और 17 से कटेगा, क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 17 से कट कर दिए। अब इसको ऐसे लिख दिए, फिर इस फार्मूले को यूज करके 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17। सिमिलरली इसमें पढ़ते हैं, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से कैंसिल आउट कर दिए, फिर ये नंबर 7 से कैंसिल होगा, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर इसको इस नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। सिमिलरली 7429 को भी यहाँ पे हम इसको कट करके देखते हैं, 17 से कटेगा, 19 से कटेगा, 23 से कटेगा, ठीक है, फिर इसके प्रोडक्ट के रूप में इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यदि आपको विभाज्यता के नियम कि कोई नंबर कब 2 से कटेगा, कब 3 से कटेगा, कब 4 से कटेगा, कब 5 से कटेगा, कब 6 से कटेगा, इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ, जहाँ पे हमें संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये केवल 2 ही संख्याओं के लिए अप्लीकेबल है। यदि 3 संख्याएं होंगी तो आप ये नहीं लगाएंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा। ये केवल 2 संख्याओं के लिए वैलिड है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, केवल 2 संख्याओं के लिए ये वैलिड है। अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले एलसीएम और एचसीएफ के यूजुअल मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अर्थात एलसीएम का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का हिंदी मतलब क्या होता है, गुणज। गुणज को आम भाषा में हम कैसे समझने का प्रयास करते हैं कि गुणज किसी जिसका हमें गुणज निकालना है उसके टेबल में जो उसके पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी वो क्या उसका गुणज कहलाता है। जैसे 2 का गुणज क्या होगा, 2 4 6 8। और लोवेस्ट मतलब कम से कम ना, लघुत्तम बोलते हैं, लघुत्तम ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लसा लघुत्तम समापवर्त्य। तो लोवेस्ट मतलब कम से कम, अर्थात जिन संख्याओं का हम लसा निकाल रहे हैं उन दोनों में कम से कम किसी एक में आएगा वो संख्या। अब देखिए जैसे इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लिए, आपको फैक्टर विधि से निकालना ही है, गुणनखंड विधि से। तब इसका फैक्टर करते हैं तो 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 13, 91 का 7 × 13। अब देखिए दोनों में कॉमन ले लिए, 13 कॉमन आ गया। अभी मैं आपको बताया हूँ कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात कम से कम किसी एक में आना चाहिए। दोनों में आ रहा है अच्छी बात है, कम से कम एक में आना चाहिए। दोनों में आ रहा है तो 13 को ले लेंगे बाहर। अब कम से कम एक में कौन कौन सा आ रहा है, 2 और 7, इनका मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। यदि 3 संख्या रहती तो पहले 3 में कॉमन लेते हैं, फिर 2 में कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद 1 में जो बचता है उसको लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर आता है मेरा एलसीएम हो जाता है। बट एचसीएफ वाले केस में क्या होता है, हाईएस्ट, अधिक से अधिक, दो जितनी संख्याओं का हम लसम मसा निकाल रहे हैं सब में आना चाहिए। देखिए सब में कौन कौन सी संख्या आ रही है, केवल 13 आ रही है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। और हमें वेरीफाई भी करना है, जांच भी करना है कि लसा गुणित मसा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या होती है। देखिए यहाँ पे हम हमारा पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या कितना है 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। फिर एलसीएम कितना है हमारा 182 एंड एचसीएफ कितना है 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ये आ रहा है। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS आ गया, अर्थात जो हमें वेरीफाई करना था, जो जांच करना था वो हो गया। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। अब यहाँ में 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 510 का फैक्टर करते हैं तो नंबर के लास्ट में 0 आ रहा था, पहले सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, फिर 5 आ रहा था, फिर 5 से काटेंगे, जोड़ने पे 6 आ रहा है, मतलब 3 दूनी 6, 3 से कट गया, 3 से काटेंगे, फिर 17 से। सिमिलरली इस नंबर को कट करते हैं और इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है कि कम से कम दोनों में किसी एक में आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पहले दोनों में कॉमन जो आता है उस नंबर को निकालते हैं, तो यहाँ कॉमन दोनों में 2 आ रहा है तो ये 2 निकाल देंगे, और उसके बाद जो दोनों में कॉमन नहीं आएगा उस नंबर को यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, फिर इनका सबका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने पे इतना आ रहा है। अब एचसीएफ इसका निकालते हैं तो एचसीएफ में हाईएस्ट होता है, दोनों में आना चाहिए, तो दोनों में नंबर 2 आ रहा था, इसका एचसीएफ 2 आ गया। अब इसको जांच भी करना है, वेरीफाई भी करना है, तो लगा देंगे फार्मूला पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दैट मीन्स पहली संख्या कितनी है 510 गुणित 92 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया है ये 23460
एंड HCF2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों वैल्यू देखते हैं समान आता है, दोनों वैल्यू समान आया अर्थात LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के और। इसमें हमें 3, 36 और 54 इनका LCM और HCF फाइंड करना है। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। अब LCM फाइंड करना है तो अब इसको ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद सबसे पहला मेथड हमारा क्या है कि दोनों में जो कॉमन नंबर आएगा उसको हम कॉमन लेंगे बाहर। देखिए यहाँ पे दोनों में एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 और 3 कॉमन आ गया। इसके बाद बचे कितने 3 2, 3 2 एक ये इसमें 4 2 हो जाएंगे, 4 बार 2 लिख दें 2 की पावर 4। अब देखिए 1 3 कॉमन आएगा, 1 3 है, 1 3 है, 3 2 3 है, 3 की पावर 3, एक 7 था तो 7 लिख दिए। अब इन पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा। और इसकी HCF क्या आ जाएगा, HCF में दोनों में आना चाहिए, तो एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर अलग से लिख दिए 2 × 3 दैट मीन 6। अब हमें वेरीफाई भी करना है, दैट मीन फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों मेरा पक्ष बराबर आ रहा है अर्थात दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड सर्किल में इसे फॉरवर्ड करिए ताकि हमारी पहुंच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके। धन्यवाद।